हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्झरणी वाला पूरा हो गया ना चैप्टर हम लोग का? यस मैम। यस मैम, हरमिंदर साहिब। कुछ बाकी तो नहीं है उसमें? नो मैम। नहीं ना? चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? पेज नंबर 18 निकाल लो। मिला? यस मैम। यस मैम। वाक्य विचार, ठीक है? यस इसके मैम। बाद में हम पढ़ेंगे क्या होता है वाक्य। जानता है कोई वाक्य क्या होता है? अभय आपको पता है? अभय, आरुषि, वाक्य क्या है? बताओ अभय, बताओ। शब्द के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आकांक्षा, यस मैम। शब्द किसे कहते हैं बताओ? मैम किसे कहते हैं शब्द? मैम नहीं पता। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं बताओ? बताओ। अक्षर किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। बताओ कांक्षा। बोलो बेटा। मैम नहीं पता। क्लास की थी, हमने कहा था यूट्यूब से देख के पढ़ लेना, आपने देखा था? यस मैम, देखे थे फर्स्ट चैप्टर के देख पाए थे बस। उसके बाद तुम्हें क्लास ज्वाइन किए कितने दिन हो गया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन किए कितने दिन हो गया तुमको? मैम 3 तारीख को ज्वाइन किए थे। और हमने तुमसे क्या कहा था उसी वक्त कि यूट्यूब से देख के पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे क्वेश्चन करो, हम चैप्टर रिवीजन कराएंगे। मैंने कहा था इस बात को? यस मैम। कहे थे, तब क्यों नहीं हुआ? जब आपको वर्ण नहीं पता है, जब आपको शब्द नहीं पता है, तो आप वाक्य क्या पढ़ोगे? इसके बारे में क्या पढ़ोगे जब आपको कुछ पता ही नहीं है? बुक पढ़ी थी? अच्छा चलो, वीडियो नहीं देखी, बुक पढ़ी अपने से कि लाओ इसके पहले का बुक हम उठाकर देख ले क्या लिखा है, क्या दिया गया है पहले चैप्टर में। यस मैम, बुक पढ़े थे। समझ में आया? यस। तो बताओ शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि शब्द क्या होता है? मैम मुझे सुनाई दे रहा है कांक्षा? यस मैम। सुनाई दिया? इस क्लास में जितने बच्चे हैं सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता है। वजह कारण से मैं आपको ये आपको जानती हूँ, ठीक है? फिर आज हम कह रहे हैं आपसे, आज फिर हम आपसे कह रहे हैं क्लास आपके बाद, उसके बाद एक और क्लास है, क्लास होने के बाद पूरा वीडियो देखो। नहीं वीडियो देख पा रही, मोबाइल नहीं मिल पा रहा है, चैप्टर पढ़ो। चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पढ़ती हो नहीं समझ में आएगा, आपको सब समझ में आएगा। एक एक अक्षर को हाथ रख वो
उंगली रख रख कर पढ़ो, सबको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछो, अंडरलाइन करो कि हमको ये लाइन नहीं समझ में आई, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, बुक पढ़ लेना, एक्सरसाइज छाप कर लेना, कॉपी में फिल कर लेना, बोर्ड से देखकर, ये पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है कि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे बीच से या पहले से, तो आपका उसका आंसर पता हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, वाक्य विचार। बताइए वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? मैम जो कई शब्दों से वाक्य कहते हैं, कई शब्दों से बनता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या होता है कि जो हमारा वाक्य होता है वो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा है, ये क्या है, कोई बता सकता है? मैम इसका मैम आपने उल्टा लिखा। मैम ये गलत लिखा हमने है। जो सुनो सुनो, केवल हमने जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ वही आंसर देना, ना आगे ना पीछे। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और समझो हमने क्वेश्चन क्या पूछा है। हमने कहा यहाँ पर क्या लिखा है? ये है क्या? ये है क्या? मैम ये एक वाक्य है। मैम ये वाक्य का मैम पूरा सही वाक्य नहीं है मैम। मैम इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। मैम इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। सृष्टि आप बताओ ये क्या है? ये सब है वाक्य जिसका कोई अर्थ नहीं है। गलत, तीनों बच्चों ने गलत बताया। आरुषि आप बताइए ये क्या है? आरुषि बताओ। इसके पहले किसी एक बच्चे ने सही बताया था, किसी एक बच्चे ने एक चीज बोला था, वो बिल्कुल सही आंसर बताया था, लेकिन अब तुम लोग ने गलत बताया, सभी लोगों ने। नहीं कोई बताएगा? हम बताएं अब। मैम ये वाक्य का मिलता है। मैम ये वाक्य है लेकिन मैम ये गलत लिखा है। हम सुन लिया, अब है सृष्टि और दुर्गेश का आंसर मैंने सुन लिया। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? ये क्या है? विचार। गलत। अब हम बोले? यस मैम। यस मैम। ये शब्द है। क्या किसी वाक्य में कॉमा लगता है? नो क्या मैम। किसी भी वाक्य में तो आप लोगों ने कैसे कह दिया वाक्य है? किस बेस पे आप लोगों ने वाक्य बोला? ये वाक्य जैसे लग रहा था इसलिए बस बोला ना आप लोगों ने? ये सिर्फ वाक्य की तरह लग रहा था, यही आपको चेक करने वाली चीज है। कॉमा का भी कोई अपना मतलब होता है ना? क्या किसी भी वाक्य में कॉमा लगता है? नो मैम। नो मैम। एक शब्द है, ये क्या है? किसी एक बच्चे ने इससे पहले शब्द सही आंसर बोला था, ये शब्द है। ठीक है, ये हमारी शब्द है। समझ गए? अब फिर ध्यान से सुनो, कौन बोल रहे? किसके घर में इतनी ज्यादा आवाज हो रही है? अब क्या है ये? मैम अब ये वाक्य है। मैम गलत है।
वेरी गुड, ये वाक्य है लेकिन ये सार्थक वाक्य नहीं है। ये कैसा वाक्य है? ये सही वाक्य नहीं लिखा है। अब है पढ़ रहा है, बताइए ये क्या है? मैम प्रॉपर वाक्य, मैम ये वाक्य, मैम ये मैम वाक्य है, बन रहा मैम वाक्य। ये सही वाक्य है। निरार्थक सार्थक। समझ में आया? ये आपका सार्थक वाक्य है जिसका अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि अभय जो है वो पढ़ाई कर रहा है। यहाँ अभय है पर ये निरर्थक वाक्य है। वाक्य तो है लेकिन निरर्थक है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? यस इसमें समझने में कोई दिक्कत? आकांक्षा? नो मैम। रब करें तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पर? सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को ठीक है, जब कोई एक बच्चा बोला करे तो बाकी बच्चे शांत हो जाए, तो कम से कम एक का आंसर सुन लो। आप लोग सब साथ में बोलने लगते हो। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध में था कि नहीं था? और जो पहले हमने लिखा था वो क्रमबद्ध नहीं था, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब इसके कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के अंग दो होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका उद्देश्य तथा विधेय, दूसरा होता है आपका विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में आपके होता है कि वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए। कहने का अर्थ है सीधे से कर्ता जो होता है, कर्ता हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े हो गए आप लोग। तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है। तीन चीज होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हो, क्रिया कहते हो, कर्म कहते हो। हिंदी में कर्ता, क्रिया, कर्म कहते हो। इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब कहते हो। ठीक है? यस मैम। कहने का अर्थ है कि वाक्य में जिस प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसके विषय के बारे में बात की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, उसे उद्देश्य कहेंगे। विधेय क्या होगा? वाक्य में जो उद्देश्य के बारे में कहा गया था, क्या ये कह लो कि जिसके उद्देश्य में क्या होगा? कर्ता के बारे में आपसे कहा जाएगा। ठीक है, आपसे उसके विषय में कुछ कहा जा रहा होगा। और विधेय क्या हो जाएगा? जिस विषय के बारे में बताया गया है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? नहीं बोलो। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। हाँ, हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। बताओ क्या होता है सब्जेक्ट? उद्देश्य सब्जेक्ट हो जाएगा, विधेय प्रेडिकेट। हाँ, तो अब आगे क्या है? यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए। ठीक, यस मैम। पूरा नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे समझ लो
अब दिख रहा है ना, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कहा है। विधेय के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा गया हो। जो कुछ कहा, विधेय मतलब क्या होगा इसमें? उद्देश्य का मतलब होता है मेन, मेन समझो, ठीक है? वो क्या होगा इस टाइम? मेन होगा, ठीक है? इसके विषय में कुछ कहा जाए, मतलब कि पूरे वाक्य में जो मेन तुमको लगे, ठीक है, इसके बारे में ही हमको बताना है। यही पे पूरा वाक्य डिपेंड है, जो आगे का वाक्य है इसी पर डिपेंड है, यही हमारा उद्देश्य होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। विधेय समझो क्या है, अब ऐसे समझो विधेय क्या है। हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ लिया कि इसके बारे में कहा जा रहा था, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा था। अब विधेय क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा गया, मतलब कि उद्देश्य के बारे में जो चीजें बताई गई हैं। दोनों चीज क्लियर है? एग्जाम्पल यस मैम। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल से समझो, समझ में आएगा। होप पर इतना पूरा। यस मैम। जैसे हमने लिखा, अब है रूम पेटा चेंज कर दो, बड़ी आवाज आती तुम्हारे घर से, जहाँ जिस रूम में भी बैठते हो। इस वजह से आप भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप भी कुछ पूछ नहीं पाओगे। इसमें क्या है, जैसे हमने लिखा, जैसे अब है वाला ही ले लो। अब है पढ़ रहा है, यही लिए थे ना? यस मैम। अब है पढ़ रहे हैं। अब बताओ कि इसके उद्देश्य इसमें कौन होगा? अब है मैम। अब है मैम। अब है क्यों अब है होगा? मैम क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं। मैम बारे में बता रहे हैं। वाक्य डिपेंड है, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? अभय के अभय बारे के में बारे में। बताया और जा रहा है। पूरा वाक्य किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। अगर हम इसको छोड़ दें, अगर मान लो हम इसको हटा दें, अब हम तुमसे कह रहे पढ़ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे ना, कौन पढ़ रहा है? यस मैम। कौन पढ़ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन हमने इसको हटा दिया, अब हमने कहा कि पढ़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ? कौन पढ़ रहा है? तो इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है कि नहीं पूरा वाक्य? यस मैम। तो इसमें मेन कौन है यहाँ पर? उद्देश्य। यही उद्देश्य होगा। अब हमने तुमसे बोल दिया अब है, क्या कर रहा है? अब हमने लिख दिया अब है, तो पूछोगी ना क्या कर रहा है? तब मैंने बोला पढ़ तो रहा है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? उद्देश्य के बारे में बताया गया। विदेश। उद्देश्य के बारे में कहा गया ना, यहाँ पर Yes, उद्देश्य ma'am. के बारे में बताया जा रहा ना, तो जिसके लिए ये हो गया विधेय। विदेश। कितने लोगों को समझ में आया? मैम मुझे समझ में आया। मुझे समझ आ गया। मैम मुझे भी समझ आ गया। तो यहाँ पर लिखा है कि वाक्य में जिस प्राणी, वस्तु या विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। यही कौन है? कर्ता मीन्स करने वाला। कौन कर रहा है यहाँ पर? मैम करने वाला। कौन कार्य कर रहा है? कर्ता। मैंने बोला था ना एक बार, यहाँ पर कर्ता। यस मैम। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पिताजी उद्देश्य है, यहाँ पर पिताजी क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ वह कर्ता और उसके संबंध में बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर कर्ता के संबंध में बात की जा रही है। यस मैम। विधेय क्या है? कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा, इसके विषय में जो कुछ कहा जा रहा हो, इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या क्या आता है? क्रिया और कर्म। क्रिया और क्रिया, कर्म, आदि जो बचता है वो। ठीक। उद्देश्य मतलब कर्ता हो गया, विधेय मतलब क्रिया, कर्म। क्रिया मतलब वर्ब, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक। यस मैम। यहाँ पर समझ में आया? यस मैम। एक दो एग्जाम्पल और देखें। यस मैम। जैसे हमने लिखा शेर जंगल में रहता है। बताओ इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होगा? रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। आकांक्षा, यस मैम। बताओ उद्देश्य क्या है इसमें? मैम शेर हो। क्यों? शेर क्यों होगा? क्योंकि मैम शेर जंगल में है ना। इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? हम शेर। शेर। और विधेय क्या होगा? मैम जंगल में रहता है। पक्का? यस मैम। जंगल में रहता है, विधेय। क्यों होगा ये नहीं बता सकती, क्यों है उद्देश्य, कौन है, क्यों है विधेय? मैम जंगल में कौन रहता है, इसका मतलब कौन है, मतलब कौन रह रहा है। और कोई दुर्गे? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम क्योंकि शेर मेन है और उसके बारे में बताया जा रहा है ना, अगर शेर को हटा देंगे तो फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कौन जंगल में रहता है। सृष्टि आप बताओ। सृष्टि? क्योंकि शेर पर ही पूरा वाक्य डिपेंड करता है, इसलिए शेर हो जाएगा उद्देश्य। और जंगल में रहता है, कि शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, तो फिर वो हो जाएगा विधेय। ये बोलना चाहिए तुम लोग को कि शेर उद्देश्य इसलिए क्योंकि वो कार्य कर रहा है, कहाँ? जंगल में रह रहा है, मेन है कर्ता। और विधेय में क्या है? क्रिया और कर्म हो रहा है। क्रिया रहना और कर्म जंगल में रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई अब इसका वर्गीकरण भी किया जाता है। किसका? या अब कोई तो एग्जांपल देके नहीं समझाने वाला है, समझ जाओगे आप? यस मैम। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पे होता है? मैम दो। रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तथा रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर।
अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? मैम 8। मैम 8 होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर 3। यस मैम। अर्थ के आधार पर आपके होते हैं 8। कौन कौन से आपके होते हैं? विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतक वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य, निषेधवाचक निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। कितना है? 8 होते हैं। तुम लोग 8 दूनी 16 बता दिए हो, ऐसा लग रहा है। मैम 8 होते हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक आ जाएगा इसमें। निषेधवाचक, मैम इच्छावाचक, देखने दो ना यहाँ पे आ पाएगा कि नहीं। इच्छावाचक, मैम संदेहवाचक वाचक, हो चुका है संदेह। 7th है विधानवाचक। फिर है आपका 8 इच्छावाचक, इच्छा हो गया। संकेत, संकेत, संकेत वाचक। लास्ट है आपका 8। और कुछ है? नो मैम। नहीं, 2 का लिखिएगा, 2 का। आपका है विस्मयदी बोधक ना? यस मैम। यदि बोधक। देखो हो गए। विधानवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, निषेध, सब हो गया ना? यस मैम। संकेतवाचक, यस मैम। यस मैम पूरे। अब आपका रचना के आधार पे 3 होते। कौन से? सरल वाक्य, संक्षिप्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त, मिश्र वाक्य। आप बताओ, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। तो आपको आज, हाँ बोलो मैम। वो तो मैम मैथ की कॉपी और बुक जमा किए थे मैम, आज आके ले जा सकते हैं? हाँ। और आप लोग को हिंदी खाते बोले थे, वो भी लेते आना, ठीक है? काम करके कुछ समझना है और इसमें आगे? नो मैम। देखो, हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्लास से हम नया चीज स्टार्ट करें, अर्थ के आधार पे या रचना के आधार पे कोई एक चीज, क्योंकि टाइम भी अब आपका हो गया है, आपका हो गया ना मैम? यस मैम। हाँ बोलो। मैम कब से पढ़ाएंगी? बेटा आकांक्षा के साथ के पास बुक नहीं है ना शायद। आकांक्षा बुक है? नो मैम। वो कहाँ गई है स्कूल में? तो आके पता कर लो बेटा। तो हम सोच रहे थे कि जो आपका अर्थ या रचना है कोई एक स्टार्ट करेंगे, कब? नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? यस मैम। तो नया चीज रहेगा, अभी बीच से छोड़ दोगे तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे ना। तो आप लोग तब तक क्या करोगे? तब तक मैं आकांक्षा भी पढ़ लेगी पीछे का ना। आकांक्षा पीछे का आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है? जो नहीं समझ में आ रहा, हम बार बार कह रहे हैं पूछिए। आप लोग जो पढ़े हैं बच्चे, उनसे भी हम बार बार यही बोलते हैं कि जो नहीं समझ में आ रहा पूछो। आज की क्लास में जितनी चीज बताई सब समझ में आ गया? यस मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? नो मैम। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम रचना के आधार से चलेंगे, ठीक है? इसमें 3 है, पहले 3 ये खत्म करेंगे, जल्दी से ये 3 खत्म हो जाएगा। तो लेकिन अब आपका क्या है एक काम,
बताओ क्या काम है? मैम हाँ। लर्न करना। अभी तक जितना पढ़ा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो पहले। मैम ये पूरे चैप्टर आएंगे किसमें? मैम एग्जाम में पेपर में, मैम आपको एग्जाम में। आपको बता दिया जाएगा जहाँ तक आना होगा। ठीक, यस सर। तो सृष्टि, अभय, आकांक्षा, दुर्गेश, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया? यस मैम। चलो, तो नेक्स्ट क्लास से हम रचना के आधार पर स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। तब तक पढ़ लो, ठीक है? यस मैम। चलो ओके बाय। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक बाय यू मैम। मैम।